क्लास 8 सोशल साइंस अर्थात नागरिक शास्त्र में अध्याय 5वां है न्यायपालिका। इस चैप्टर के हम लोग सभी अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए अभ्यास के प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की नई न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी भी ताकतवर या अमीर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा जीत सकता है? जो न्यायपालिका बनाई गई है अभी वर्तमान समय में, क्या कोई आम व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति, ठीक है, कोई अमीर ताकतवर व्यक्ति के विरुद्ध केस यानी मुकदमा जीत सकता है? तो इसका आंसर हमें लिखना है। तो देखिए ऐसा होता है कि अगर कोई कमज़ोर आम व्यक्ति कोई भी अमीर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा तभी जीत सकता है जब जो न्यायाधीश हो वो ईमानदार हो और उसके साथ साथ उस आम आदमी के पास पर्याप्त समय हो, क्योंकि मुकदमा लंबित होता है तो उसके पास पर्याप्त समय होनी चाहिए। अच्छे वकील रखने के लिए उसके पास पैसे होने चाहिए, मोटी रकम होनी चाहिए। तो यानी यही कुछ पॉइंट होने चाहिए तभी वो जीत सकता है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, इस तरह की नई न्यायिक व्यवस्था में एक आम नागरिक किसी भी ताकतवर या अमीर व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा तभी जीत सकता है जब न्यायाधीश ईमानदार हो। सबसे ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ईमानदार होना चाहिए न्यायाधीश, और साथ ही साथ आम आदमी के पास धन तथा समय होने चाहिए ताकि लंबित मुकदमा चलता है सालों साल, ठीक है, और ताकि लंबे समय तक अपना केस लड़ सके। तो यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम प्रश्न क्रमांक दूसरा, हमें न्यायपालिका की ज़रूरत क्यों है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की ज़रूरत है, ये ठीक है। तो आइए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, कई बार लोगों का आपस में कुछ मुद्दों पर विवाद हो जाता है तो आपस में सुलझना जो है संभव नहीं हो पाता। यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय पंचायत भी नहीं सुलझा पाती। तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आ गया? तो इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा, निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना स्ट्रक्चर का एक पिरामिड जैसी है। न्यायपालिका की संरचना को पढ़ने के बाद उसका एक चित्र हमें बनाना है, यानी निचली अदालत से ऊंची अदालत तक पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे। देखिए काफ़ी ध्यान से आपको देखना है। सबसे ये क्या है, एक पिरामिड है। सबसे नीचे है ये निचली अदालत, इसका आधार है, बेस है, जड़ है। पहला है अधीनस्थ न्यायालय सुपरिटेंडेंट कोर्ट, दूसरा है जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, और तीसरे नंबर पे है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, और सबसे आखिरी सबसे सर्वोच्च कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, ये दिल्ली में है। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से आपको पिक्चर ड्रॉ कर लेना। इसके बाद देखिए अगला सवाल क्या है, चौथा, भारत में न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, सभी को बराबर न्याय दिलाए? तो हमें बताना है। तो यहाँ पे आप नज़र डालेंगे न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के तरीके, ठीक है। देखिए क्या किया गया है कि राज्य की जो शक्तियाँ होती हैं, पहला शक्तियों का बंटवारा किया गया जिसमें विधायिका और कार्यपालिका, जो राज्य की शक्तियाँ हैं ये न्यायपालिका से स्वतंत्र होनी चाहिए, काम में दखल नहीं कर सकती है, ठीक है। और दूसरा है सरकार किसी भी मुद्दे पर ये न्यायालय को नहीं दबदबा बना सकती है, यानी सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सीधा सरकार नहीं करेगी। ऐसे लिखेंगे। देखिए इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे, न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं। पहला है शक्तियों का बंटवारा किया गया है जिसमें विधायिका और कार्यपालिका जो राज्य की शाखाएं हैं न्यायपालिका से स्वतंत्र रखा जाएगा, अभी हमने देखा। दूसरा पॉइंट है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, सरकार नहीं कर सकती है, ठीक है। इसमें कोई मतलब मनमानी नहीं कर सकती है, कौन न्यायाधीश को रखा जाएगा, किसी को नहीं रखा जाएगा। अब तीसरा है कोई भी व्यक्ति अपने पद रुतबा से न्याय की प्रक्रिया में बाधा करने पर न्यायिक प्रक्रिया में बाधा करने के जुर्म में दंडित होगा, ठीक है। तो यही कार्य किए गए हैं स्वतंत्र बनाने के लिए। समझ में आ गया? तो यही आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए चौथा तो हो गया। इसके बाद पांचवा सवाल है, आपके विचार में भारत में न्याय प्राप्त करने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कौन सी है और इसे दूर करने का क्या करना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बाधा है सबसे समय का लगना और कागजी कार्रवाई ज़्यादा होना, ठीक है। तो लोग इसके पछड़े में नहीं पड़ना चाहते,
तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, कानूनी प्रक्रिया में काफ़ी पैसा और समय लगता है और ऊपर से कागजी कार्रवाई की ज़रूरत पड़ती है। तो ये काम वकीलों का होता है, उस प्रक्रिया में आम लोगों को समझ पाना मुश्किल है। गरीब इंसान जो है ये सब कर पाना, समझ पाना और लंबे अवधि तक चलने के मुकदमे के लिए आवश्यक धनराशि का जुगाड़ कर पाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो यही सारी बातें आपको पूरा लिख लेनी है। ठीक है, तो चलिए इस देखिए, अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो नागरिकों को न्याय प्राप्त करने के लिए किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, अगर भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र न हो तो आम नागरिकों को न्याय प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आम नागरिकों के पास पैसे नहीं हैं, पैसों का बोलबाला हो जाएगा, दबंग की क्या होगी, चलेगी। समाज में जिसकी लाठी और उसकी भैंस वाली कहावत लागू हो जाएगी। गरीब आदमी जो है वो अस्वतंत्र न्यायपालिका के क्या हो जाएगा, में जाएगा, तो वो न्यायाधीश बिका हुआ जो फैसले हैं वो निष्पक्ष नहीं होगा, यानी जो पैसे देगा उसी का होगा। तो यही आपको आंसर पूरा लिख लेने हैं। इसके बाद देखिए 7वां क्या है, कमज़ोर और असक्षम व्यक्ति। कोई व्यक्ति कमज़ोर है आर्थिक तौर पे, आम आदमी है, और असक्षम है केस लड़ने में, तो किस प्रकार न्याय पा सकता है? मुफ्त न्यायिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता क्या है? देखिए इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे, आपको यहीं से लिखना है। भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार जो है अधिनियम 1987 पारित किया गया, जो 9 नवंबर 1985 को प्रभावित है, और इस अधिनियम के द्वारा कमज़ोर असहाय व्यक्ति को निःशुल्क न्यायिक सहायता दिया जाता है और इसकी पात्रता निम्नलिखित है। इतना बात आपको लिखनी है। तो पात्रता में आपको देखिए, उसकी वार्षिक आय 1 लाख से ज़्यादा ना हो, वो अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य हो, वो मानव दुर्व्यवहार से पीड़ित हो या अथवा भिखारी हो। तो ये पॉइंट आपको लिख लेने हैं पूरा। समझ में आ गया ये लिखते हुए? इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल 8वां हमारा, लोक अदालत क्या है, इसके बारे में बताना है हमें। तो इसका आंसर देखिए, लोक अदालत के बारे में हम यहाँ से लिखेंगे, बिहार के सभी जिलों में व्यवहार न्यायालय के परिसर में लोक अदालत क्या है, कार्यरत है, काम कर रही है। यह बैठक जो हफ्ते में 5 दिन होती है। तो इसमें क्या होता है, इसके अलावा विशेष अदालतें, मेगा लोक अदालत, चलंत न्यायालय, ठीक है, न्यायालय, उच्च न्यायालय पटना के समय समय पर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। लोक अदालत में क्या होता है कि दीवानी या सुलह योग फौजदारी मुकदमे का निपटारा होता है, जो न्यायालय में लंबित पड़े हो, काफ़ी लंबे समय से जो पड़े होते हैं, ठीक है, न्यायालयों में, तो उसका सुनवाई होती है लोक अदालत में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको पूरे लिख लेने हैं और इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।